हेलो, 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 25 नाउन क्लॉजेस 1 न्यू लेसन है हमारा। असाइनमेंट 25 नाउन क्लॉजेस 1 We have seen that a sentence is a group of words having complete meaning. It begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or a mark of exclamation. Generally, it has a subject and a predicate. The predicate part contains the verb. अब इसको समझ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। कहा है We have seen that a sentence is a group of words having complete meaning. अब इसमें कहा है कि एक सेंटेंस जो है वो क्या होता है। सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना, अलग अलग वर्ड्स इकट्ठा होके एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर उसका मीनिंग जो होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट मीनिंग। जैसे कि वह सो रहा है तो उसमें आपको कंप्लीट मीनिंग पता चल गया कि इस सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं। और वह सो रहा है वो सारे क्या हैं, अलग अलग वर्ड्स के ग्रुप है जो इकट्ठा होकर क्या बन गए, सेंटेंस बन गए। और एक ऐसा सेंटेंस जो हमको एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो कोई आपको पूछे कि सेंटेंस क्या है तो आप क्या बोलोगे, आप कहना सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, और फिर उसके बारे में और भी आएगा जो हम देखते हैं। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, और कोई भी सेंटेंस जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। जैसे कि ये वाला हमारा पहला सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हुआ, कैपिटल लेटर से। तो कोई भी सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जब उस सेंटेंस का एंड होगा तब एंड में क्या आएगा, या तो फिर फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा सेंटेंस के एंड में। जनरली इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। द प्रेडिकेट पार्ट कंटेन्स द वर्ब, और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है सेंटेंस में उसमें वर्ब समाया होता है, कंटेंस यानी कि समाना। तो क्या कहा गया इसमें, ये जो पूरा है वो एक सेंटेंस के बारे में कहा गया कि सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि उसमें एक कंप्लीट मीनिंग रहता है, और वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और उसका एंड होता है फुल स्टॉप से, या तो क्वेश्चन मार्क से, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। और वो जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और वर्ब जो है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है सेंटेंस का, उसमें समाया होता है। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको कहूँ कि द डॉग इज बार्किंग। अब इस सेंटेंस में द डॉग है वो सब्जेक्ट है, और ये जो इज बार्किंग है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग, तो द डॉग सब्जेक्ट, इज बार्किंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब इस बार्किंग में वर्ब है ना, इज आ रहा है ना उसमें प्रेडिकेट पार्ट। अब नीचे कहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है सी सेड दैट सी वॉज थर्स्टी। सी सेड उसने कहा, दैट सी वॉज थर्स्टी उसने कहा कि वो प्यासी थी। फिर उसके बाद सेकंड, आई नो मैं जानता हूँ, दैट यू आर इनोसेंट कि तुम इनोसेंट हो। अब इल्यूस्ट्रेशन 1 एंड 2 अबोव आर सेंटेंसेस। अब ऊपर जो ये इल्यूस्ट्रेशन 1 एंड 2 दिए हैं, एग्जाम्पल ये जो ऊपर 1 एंड 2 दिए हैं वो क्या है, एक सेंटेंस है। ये सारे क्या है, दोनों एक सेंटेंस है।
फिर अब यही कह रहे हैं, ये दोनों ऊपर जो है वो एक सेंटेंस है, दे बिगिन विथ कैपिटल लेटर। अब ये दोनों जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हुए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए। एंड एंड विथ फुल स्टॉप, और उसका एंड भी कहाँ पर हुआ? फुल स्टॉप से। द पार्ट्स अंडरलाइंड ऑल्सो हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब ये जो अंडरलाइंड पार्ट है उसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, दोनों में सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है। इन फैक्ट ईच इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। अब ये एक्चुअली क्या है? ये एक बड़ा सा एक सेंटेंस है, उसका एक ये पार्ट है, ठीक है। फिर a group of words that forms a part of a longer sentence and also has a subject and a predicate of its own is called a clause। अब क्या कहा इसमें कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एक लंबे सेंटेंस में जो रहता है उसका एक अलग से एक सब्जेक्ट भी होता है और उसका एक प्रेडिकेट भी होता है अपना खुद का, ठीक है। एक लंबे सेंटेंस में जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फॉर्म होता है, लंबे सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो फॉर्म रहता है वो उसमें एक सब्जेक्ट भी रहता है और एक प्रेडिकेट भी खुद का रहता है, उसे क्लॉज कहा जाता है। जैसे कि इन सेंटेंस 1 अबोव, यानी कि ये जो हमने सेंटेंस ये वाला 1 वाला सेंटेंस देखा था उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या था उस सेंटेंस में? द क्लोज सी सेड, एंड इन सेकंड सेंटेंस द क्लोज आई नो मेक फुल सेंस, ठीक है। ऊपर जो हमने 2 सेंटेंस देखे कि सी सेड दैट सी वॉज थर्स्टी, दूसरा सेंटेंस आई नो दैट यू आर इनोसेंट, उन दोनों में जो ये सी सेड आया था वो एक क्लॉज और दूसरा आई नो ये भी एक दूसरा क्लॉज। दोनों का मीनिंग क्या हुआ? सी सेड उसने कहा, आई नो मैं जानता हूँ। ये मेक, ये दोनों क्या करते हैं? मेक फुल सेंस, ये दोनों एक फुल सेंस बताते हैं, यानी कि उसने कहा, हमको पता चल गया कि सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ, वो भी क्या हुआ? एक फुल सेंस है। एंड कैन स्टैंड बाय themselves एज कंप्लीट सेंटेंस, और एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वो अपने आप में ऐसे खड़े रह सकते हैं, उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ बस ये हम समझ गए, अब ये बताने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। उसने कहा, इससे भी हमको पता चला कि उसने कुछ कहा, उसमें हमको और किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो सेंटेंस है जिसको किसी की जरूरत नहीं रहती वो कहलाते हैं प्रिंसिपल या तो फिर मेन क्लॉज, ठीक है। ऐसे क्लॉज की जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप में ही वो है, ऐसे क्लॉज कहलाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या तो फिर मेन क्लॉज। द अंडरलाइंड क्लॉज दैट सी वॉज थर्स्टी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि ऊपर जो एक एग्जाम्पल दिया था कि सी सेड दैट सी वॉज थर्स्टी, उसमें दैट सी वॉज थर्स्टी उसके नीचे क्या था? ऐसे लाइन दी गई थी दैट सी वॉज थर्स्टी, और दूसरे में किसके नीचे लाइन थी? दैट यू आर इनोसेंट। हाउएवर कांट स्टैंड बाय देमसेल्व्स, ये दोनों जो क्लॉज हैं ये दोनों क्लॉज अपने आप में खड़े नहीं रह सकते। कैसे खड़े नहीं रह सकते? क्योंकि वो डिपेंड हैं मेन क्लॉज के ऊपर, दे डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉजेस। ये जो है दैट सी वॉज थर्स्टी, कि वो प्यासी थी, वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट है। फिर दैट यू आर इनोसेंट, कि तुम इनोसेंट हो, वो भी एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ऐसे क्लॉज की जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है तो ऐसे क्लॉज को कहा जाता है डिपेंडेंट या तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट कहो या तो फिर सबऑर्डिनेट कहो,
दोनों एक ही हुआ। डिपेंड, नाम पे ही पता चल जाता है डिपेंड, कि जो क्लॉज दूसरे पर डिपेंड हो उसको कहा जाता है डिपेंडेंट या तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉसेस। और जिस क्लॉज से वो अपने आप में ही रहता है, जो क्लॉज और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो डिपेंड रहता है वो डिपेंडेंट क्लॉज। ऑब्जर्व द क्लॉसेस दैट शी वॉज थर्स्टी एंड दैट यू आर इनोसेंट। अब इन दोनों के बारे में वन बाय वन देखें। वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड। अब इसमें ये दोनों दे रहे हैं, दोनों के बारे में हम वन बाय वन ले रहे हैं। ये दैट शी वॉज थर्स्टी क्या है, वो है, वो क्या है, तो इधर लिखा है वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड। अब ये जो है वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, पहले सेंटेंस में जो वर्ब सेड था ना उसका ऑब्जेक्ट है। एंड द अदर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। और ये दूसरा जो था वो क्या है, वो है जो वर्ब नो था उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये सी वॉज थर्स्टी एंड यू आर इनोसेंट, दोनों हैं ऑब्जेक्ट है। अब पहला जो है वो है वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब नो का ऑब्जेक्ट। Thus they perform the function of nouns and are therefore called noun clauses. फिर से thus they perform the function of nouns and are therefore called noun clauses. बस अब ऐसे वो nouns के फंक्शन की तरफ परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उसको नाउन क्लॉसेस कहा जाता है। किसको, दैट शी वॉज थर्स्टी एंड दैट यू आर इनोसेंट। वो किसके जैसे काम कर रहा है, नाउन क्लॉज की जैसे, इसलिए उसको कहा गया है नाउन क्लॉज। फिर आ रहा है नाउन क्लॉसेस कैन डू द वर्क ऑफ नाउन्स इन 5 डिफरेंट वेज। 5 अलग तरीकों से नाउन क्लॉज जो है वो वर्क करता है। ठीक है, नाउन जो है, नाउन वो 5 डिफरेंट वे से नाउन क्लॉज की तरह काम करता है। फिर से नाउन क्लॉज जो है वो नाउन की तरह 5 डिफरेंट वे से काम करता है। अब वो कैसे, तो उसके लिए हमको नीचे के ये एग्जाम्पल देखने हैं, जैसे कि रीड द सेंटेंसेस एंड नोटिस हाउ द अंडरलाइंड क्लॉसेस फंक्शन। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं हम उसको पढ़ते हैं और उसमें से देख के हम नोटिस करेंगे कि जो अंडरलाइंड क्लॉज है वो कौन से फंक्शन के कैसे काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जैसे कि आई नो हु ही इज। क्या है, आई नो हु ही इज, मैं जानता हूँ कि यह कौन है, मैं जानता हूँ यह कौन है। ये है सेंटेंस। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट है हु ही इज। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आई है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। वैसे नो है वो क्या है, वर्ब है। और ये है बाकी है वो क्या है, हम उसको अगर इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है एक्चुअली ये अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, नाउन क्लॉज है। क्या है वो, नाउन क्लॉज है। तो हम कहेंगे कि ये जो नाउन क्लॉज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर वो ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब नो का। किसका है, वर्ब नो का। और फिर से देखें इसी को ही, आई नो हु ही इज।
अब इसमें हम देखें तो आई एक सब्जेक्ट है, नो एक वर्ब है, तो बाकी जो बचा है वो एक ऑब्जेक्ट है। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है। तो अब इधर लिखा है इन सेंटेंस 1, ये जो पहला सेंटेंस है उसमें द नाउन क्लॉज, तो ये रहा नाउन क्लॉज, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट। नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। अब नाउन क्लॉज है ये, वो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, पर किसका ऑब्जेक्ट है ये, वर्ब नो का। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम सेकंड देखें, इसमें भी क्या है, ये पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट एस, फिर एक मिनट, ये जो पार्ट है इतना वो क्या है, सब्जेक्ट एस, ऐसा समझ लें हम, है ही ऐसा। इस क्या है, वी, और ये क्या है बाकी का, नॉट फेयर, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अंडरलाइन पार्ट कौन सा था, वॉट ही डिड, ये था अंडरलाइन पार्ट नाउन क्लॉज। अब ये जो नाउन क्लॉज है वो क्या है, सब्जेक्ट है, पर वो सब्जेक्ट की, अब देखो इधर इन सेंटेंस 2 द नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। अब इसमें कहा है कि ये जो नाउन क्लॉज है वो क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब इज का, ठीक है। ये नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट है वर्ब इज का। और फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट वाला जो नाउन क्लॉज था वो वर्ब नो का ऑब्जेक्ट था, इस तरफ था। सेकंड सेंटेंस में क्या है, ये जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट है वर्ब इज का। फिर उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्ड है आई डोंट बिलीव इन वॉट यू से। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट किस में है, वॉट यू से। तो अब ये जो है वो क्या है, एक नाउन क्लॉज है। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट होता है ना, उसके बाजू वाले को ही पकड़ना होता है हमको। इधर हमने किसको पकड़ा था पहले सेंटेंस में, अंडरलाइन पार्ट के बाजू में नो को। इधर हमने किसको पकड़ा था सेकंड सेंटेंस में, ईज को पकड़ा था। तो ये नो और ईज दोनों क्या थे, वर्ब थे। अब इधर इसके बाजू में जो अंडरलाइन पार्ट है उसके बाजू में क्या आ रहा है, इन। तो इन क्या है, ये जो इन है वो क्या है, प्रेपोजिशन है ना। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, आई डोंट बिलीव इन वॉट यू से। तुमने जो कहा उसमें मुझे यकीन नहीं है। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ना। इन वॉट यू से, अब वॉट यू से जो है, अब उसमें हम देखें इन सेंटेंस 3 द नाउन क्लॉजेस, द नाउन क्लॉज। अब ये जो ये नाउन क्लॉज है कि वॉट यू से, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। वो ये ऑब्जेक्ट किसका है, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन। अब ये वॉट यू से ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन इन का ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वाला, माई होप इज दैट ही मे विन अ प्राइज। अब अंडरलाइन पार्ट कौन सा है, दैट ही मे विन अ प्राइज। अब इसमें डेट से लाइन है, तो उस किसको पकड़ेंगे हम, ईज को ही पकड़ेंगे। तो ईज क्या है, वर्ब है, प्रपोजिशन क्या है, वो है वर्ब। तो हम इसको कैसे करेंगे, फोर्थ में, ये रहा फोर्थ, द नाउन क्लॉज इज। अब इज ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इज। अब इसमें इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का है, क्यों, क्योंकि माई होप इज,
मेरी होप है कि, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो रहा है ना इसमें, इसलिए कहा है कि ये जो फोर्थ वाला नाउन क्लोज है वो एक इज का इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अगर ये नाउन क्लोज नहीं होता तो हमको सेंटेंस में पता चलता, कुछ नहीं चलता। तो माई होप इज दैट ही मे विन अ प्राइज, इसमें ये जो नाउन क्लोज है वो क्या है, इज का वर्ब इज है उसका इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 वाला। अब 5 में क्या कह रहे हैं, 5 में कह रहे हैं द न्यूज दैट ही वॉज अरेस्टेड इज रॉन्ग। अब अंडरलाइन पार्ट कौन सा है, दैट से स्टार्ट हो रहा है, दैट ही वॉज अरेस्टेड। उसके बाजू में कौन है, न्यूज। अब न्यूज क्या है, न्यूज क्या है, एक नाउन है। तो देखिए अब इन सेंटेंस 5 इट एक्सप्लेन्स एंड कैन रिप्लेस द नाउन दैट इट फॉलोज। अब ये जो कहा है उसका ही एग्जाम्पल एक नीचे दिया है, जैसे द क्लॉज दैट ही वॉज अरेस्टेड, ये जो क्लॉज है दैट ही वॉज अरेस्टेड एक्सप्लेन्स द नाउन न्यूज। द न्यूज दैट ही वॉज अरेस्टेड इज रॉन्ग, न्यूज कि वह अरेस्ट हो गया था वह रॉन्ग है। तो ये जो है ना दैट ही वॉज अरेस्टेड, वो किसको शो करता है, तो वो न्यूज़, न्यूज़ को शो कर रहा है। और न्यूज़ क्या है, न्यूज़ नाउन है। एंड कैन रिप्लेस इट, इट इज एन अपोजिशन टू द नाउन न्यूज़। अब दैट ही वॉज अरेस्टेड वो किसको शो करता है, न्यूज़ को, और न्यूज़ क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से ये नाउन और न्यूज़ दोनों एक दूसरे के अपोजिशन यानी कि नज़दीक में हैं, दोनों एक दूसरे के सानिध्य में हैं। अब फिर इधर 6 में कहा गया है इट इज सर्टेन दैट ही विल बी सिलेक्टेड, वह सर्टेन है कि वह सिलेक्टेड होने वाला था। ठीक है, इट इज सर्टेन दैट ही विल बी सिलेक्टेड, वही सिलेक्ट होने वाला था, वो तय ही है। तो अब इसमें क्या है, अंडरलाइन पार्ट कौन सा है, दैट। अब उसके बाजू में क्या है, इधर उसका थोड़ा देखें। इन सेंटेंस 6 इट एक्सप्लेन्स एंड कैन रिप्लेस द प्रोनाउन दैट इट फॉलोज, इसको थोड़ा स्पेसिफाई किया है इधर नीचे। द क्लोज दैट ही विल बी सिलेक्टेड, ये जो क्लोज है दैट ही विल बी सिलेक्टेड एक्सप्लेन्स द प्रोनाउन इट। अब दैट ही विल बी सिलेक्टेड वो किसको शो कर रहा है, इट को, किसको, इट को। तो अब इधर इट क्या है, ये प्रोनाउन है, एक्सप्लेन्स द प्रोनाउन इट एंड कैन रिप्लेस इट, इट इज अपोजिशन टू द प्रोनाउन, इट इज इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन इट। अब इट क्या है, ये वाला इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है नाउन क्लोज वो भी उसके अपोजिशन यानी कि उसके नज़दीक में ही है, उस प्रोनाउन के रहते। अब फिर कहा गया है, लास्ट है, a noun clause is often introduced by the conjunction that, but sometimes that can be omitted. नाउन क्लोज जो है वो अक्सर कंजक्शन के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसको, नाउन क्लोज को कंजक्शन के द्वारा भी अक्सर यूज़ किया जाता है, बट समटाइम्स, पर कभी कभी, दैट कैन बी ओमिटेड, पर कभी कभी कम और दैट जो है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि आई थिंक
ही सेड इट हम ऐसा बोल देते हैं, पर एक्चुअली उसमें बीच में दैट यूज़ कर भी सकते हैं। आई थिंक दैट ही सेड इट ऐसे बोलो, या फिर आई थिंक ही सेड इट, दोनों। कभी कभी ऐसे दैट मिसिंग हो जाता है, नहीं भी लेते हैं, लेते हैं, तो उस तरीके से। तो ये था हमारा नाउन क्लोज का एक्सप्लेनेशन। अब इसी के ऐसी ही एक्सरसाइज नीचे आ रही है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।